तय किया है। और उदय जी का हृदय से धन्यवाद। जन सुराज बनाने में पिछले 2-2.5 बरस के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जन सुराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है, उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जन सुराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी कि ये मंच और मजबूत होता जाए। इस मंच पर बैठने वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़े आईएएस और आईपीएस परिवार, अगर कोई एक परिवार होगा तो वो उदय जी का परिवार है। जो यहाँ पर अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, शायद मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज से इनसे ज्यादा प्रखर एकेडमिक रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा। बगल में अफाक साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, उनके बगल में आर.के. मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि इस मंच पर बैठने वाले लोगों को की संख्या, लेकिन संख्या से भी ज्यादा उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, सामूहिकता की जो हम लोग बात कहे हैं, उस बात पर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे। प्रशांत किशोर समय के साथ धीरे धीरे इसमें छोटे होते जाएंगे, और जो मेरे साथी हैं ये हमसे बड़े होते जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूं, हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं, जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं, इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं, और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, आरसीपी साहब की है, और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे। यकीन मानिए, हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जन सुराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कल शाम को जब हम बैठे हुए थे प्रशांत जी के साथ, तो मैंने देखा कि अपने पंजरे को बार बार ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है इसमें? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा पंजरा टूट गया था। मैंने कहा क्या? तो हाँ, पंजरा टूट गया था। मैंने कहा आपको ये भी नहीं उचित लगा कि हम लोगों को आप बता देते कि आपके पंजरा में ये निकाले? मैंने वो सीटी स्कैन करा लिया था ना, आप पूछ लीजिए ना, 5 दिन कहीं नहीं निकले थे, तो ये अब आराम है, थोड़ी राहत है। मैं कहा कैसे हो गया ये? उन्होंने कहा भाई गाड़ी से लटक के हम लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तो किसी ने दरवाजा दबा दिया तो इनका पंजरा टूट गया। अब कल अगर मुझे पता होता कि इनके साथ ऐसा हुआ है, तो कल ये जहां गए थे वहां मैं इनको जाने ही नहीं देता, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये मुझसे छोटे हैं, तो मैं बड़े होने का अख्तियार भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूं, और कल कर लेता कि अगर ये मुझे पता होता कि इनको चोट है तो मैं नहीं जाने देता। तो इनकी संकल्प, इनकी दृढ़ता आप लोगों को नजर आएगा।